दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे बिड और आस्क प्राइस के बारे में। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो या किसी अदर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपने ऑर्डर बुक देखी है। क्रिप्टो में मैंने देखी है। क्रिप्टो में एक ऑर्डर बुक होती है जहां पर आपके जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो सो होते हैं, बायर्स के अलग होते हैं, सेलर्स के अलग होते हैं। यानी जो भी ऑर्डर्स आप लगाते हैं वहां पर आपको ऑर्डर्स शो हो जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स। हालांकि जो ये टॉपिक है ये हर एक जितनी मार्केट है सब में अप्लाई होता है, लेकिन ऑर्डर बुक से समझना इसको आसान है। समझते हैं बिड और आस्क प्राइस क्या होता है। बिड प्राइस क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जो बायर किसी एसेट को खरीदने के लिए देने को तैयार होता है। मान लीजिए आप इथेरियम खरीदना चाहते हैं। आपने एग्जांपल ले लेते हैं इथेरियम का कि आपने मैनुअल ऑर्डर लगा दिया, यानी पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया आपने कि मुझे 100 रुपए पर इथेरियम खरीदना है। अब आपको खरीदना है तो जब आप बाय करना चाहते हैं तो सेलर होना जरूरी है। अगर सेलर नहीं है तो आप बाय नहीं कर सकते, कोई भी मार्केट हो जाए। तो 100 रुपए पर आपको इथेरियम खरीदना है तो 100 रुपए या उसके आसपास कोई सेलर होना चाहिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर इथेरियम खरीदना था, लेकिन आपका ऑर्डर 100 रुपए से कुछ ज्यादा पर हो गया। 100.10 पैसे पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है स्प्रेड, वो भी समझाएंगे। लेकिन आपको 100 रुपए पर कोई भी सेलर नहीं मिला, उससे थोड़ा ज्यादा पर मिल गया, तो वहीं पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बिड प्राइस। आपने बिड लगाई कि मुझे 100 रुपए चाहिए, लेकिन 100 रुपए पर एक्सचेंज के पास कोई नहीं था, सेलर थोड़ा ज्यादा पर था, तो वो वहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपने कभी देखा भी होगा जब आपका ऑर्डर लगता है तो आपका जो ट्रेड है वो माइनस में चलने लगता है, तो उसी को कहते हैं स्प्रेड। वो आगे हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। अब आस्क प्राइस की बात कर लेते हैं। आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जो सेलर किसी एसेट को बेचने के लिए मांगता है। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, आपने 100 रुपए पर अपना ऑर्डर लगाया, लेकिन आपका ऑर्डर 100 रुपए पर नहीं लगा। कोई सेलर बेचना चाहता था 100.10 पैसे पर, तो सेलर ने ज्यादा पर बेचा। आपको 100 रुपए का डिफरेंस दोनों का 10 पैसे का आया, वो आपका स्प्रेड लग गया, वो आपका लगेगा, उसने बेच दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी प्राइस पॉइंट पर कोई भी ऑर्डर लगाना चाहते हैं, अगर उस प्राइस पॉइंट पर कोई सेलर नहीं है तो आपका ऑर्डर नेक्स्ट जिस प्राइस पॉइंट पर भी सेलर होगा वहां पर एग्जीक्यूट होगा। इसलिए स्प्रेड है ना, पहले शो कर देते हैं एक्सचेंज वाले कि इतना स्प्रेड चल रहा है। तो इसलिए जब कम लिक्विडिटी होती है तो स्प्रेड बहुत ज्यादा लगता है। जब ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो वहां पर बाय सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्प्रेड कम लगता है। तो स्प्रेड क्या होता है जी? आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, बिड प्राइस बायर्स बाय करना चाहता है 99.50 पर, ये बायर्स खरीदना चाहता है। अब सेलर बेचना चाहता है 100 पर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? स्प्रेड होगा। स्प्रेड 0.50 का स्प्रेड लग जाएगा। कम लिक्विडिटी में ज्यादा स्प्रेड होता है, ज्यादा लिक्विडिटी में कम स्प्रेड आपको पे करना पड़ता है। स्प्रेड जितना कम होगा उतना ट्रेडिंग अच्छा और लिक्विड मार्केट होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। एंड बिड जो होता है, जो आपका बिड होगा वो आपका हमेशा कम होगा आस्क प्राइस से। एंड मार्केट बाय करने पर आस्क प्राइस मिलता है, मार्केट सेल करने पर बिड प्राइस मिलता है। स्प्रेड ट्रेडिंग कॉस्ट शो करता है। ठीक है जी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बिड और आस्क प्राइस समझ में आ चुका होगा। ये बायर्स और सेलर दोनों के लिए अप्लाई होता है। जब बायर्स बाय करना चाहता है तो उसको उस प्राइस पॉइंट पर ऑर्डर नहीं मिलता है, ऑर्डर थोड़ा आगे मिल जाता है। जब सेलर सेल करना चाहता है तो उस प्राइस पॉइंट पर उसको बायर्स नहीं मिलते हैं, उसको थोड़ा नीचे मिल जाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों पे करते हैं, उसी को स्प्रेड कहते हैं। और ये क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि स्प्रेड लगता ही लगता है।